वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पास्टुलेट्स ऑफ एसटीआर यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पास्टुलेट्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास इन 1905 यानी कि 1905 में Albert Einstein formulated special theory of relativity in his remarkable paper on the electrodynamics of moving bodies। यानी कि ये बात हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे कि 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉर्मुलेट किया था अपने एक रिमार्केबल पेपर के अंदर, जिसका नाम क्या था, ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़। ठीक है। और इसको उसने किस चीज़ के ऊपर बेस किया था? बेस्ड ऑन टू पास्टुलेट। और ये जो उसने जो अपना जो पेपर दिया था या जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ये दो पास्टुलेट्स के ऊपर जो है वो बेस करती थी। ठीक है। द एंटायर STR इज बेस्ड ऑन टू assumptions, बट दिस थ्योरी इज आल्सो कंसिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये जो STR है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये इन दो पास्टुलेट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, बेस करती है। बट इसके साथ साथ जो है वो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी कंसिस्ट करती है। दीज टू पास्टुलेट्स ऑफ STR आर गिवन एज, यानी कि वो जो दो पास्टुलेट्स हैं, अब हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो नंबर जो सबसे पहला जो पास्टुलेट है वो है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी आर इक्विलेंस। यानी कि जो रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है, या फिर हम उसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विलेंस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हमें बताता है, इसका हम जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी। द फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ STR स्टेट्स दैट all the laws of physics are invariant in all inertial frame of references। यानी कि जो हमारे पास फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे क्या हैं? इन्वेरियंट हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यानी कि तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इन्वेरियंट हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास सिंस द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इम्प्लाइज दैट ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स विल एग्री अबाउट लॉज ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स। जैसा कि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो हम अपने जो है को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितने भी हमारे पास इनर्शियल ऑब्जर्वर्स हैं वो सारे क्या करते हैं? विल एग्री अबाउट लॉज ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स। यानी कि न्यूटनियन मैकेनिक्स के अंदर जितने भी लॉज आते हैं उन सब के ऊपर वो क्या करते हैं? एग्री करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉल्ड गैलीलियन रिलेटिविटी। ये वो पहली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हमने गैलीलियन रिलेटिविटी का नाम दिया था। आइंस्टाइन फाउंड अ ड्रॉबैक इन गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आइंस्टाइन ने एक ड्रॉबैक तलाश किया। ठीक है, उसमें एक ड्रॉबैक था। he believed that inertial observers would agree about the laws of physics generally, not just in mechanics। ठीक है, उसने ये कहा कि जो inertial observers हैं वो क्या करेंगे? would agree about the laws of physics। वो क्या करेंगे? laws of physics को बिल्कुल एग्री करेंगे जनरली, आमतौर पर, नॉट जस्ट इन मैकेनिक्स। यानी कि वो जो है वो सिर्फ मैकेनिक्स के अंदर ही लॉज ऑफ फिजिक्स को एग्री नहीं करेंगे, बल्कि वो जनरली आमतौर पर वो उसको एग्री करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आइंस्टाइन presumed that velocity of light must be same in vacuum for all inertial observers। आइंस्टाइन ने ये बात भी साथ में बताई कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या है? तमाम वैक्यूम के अंदर तमाम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए हमेशा सेम रहनी चाहिए। ठीक है। दिस आइडिया लेड हिम टू डेवलप न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी आइडिया ने उसको एक नई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो उसको डेवलप करने का आइडिया दिया, बेस्ड ऑन मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ EMT, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस थी उनके ऊपर वो बेस करती थी। दिस थ्योरी काज्ड लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स टू बी री रिटन। इस थ्योरी की वजह से यानी क्या हुआ, जो हमारे पास जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स है उनको दोबारा से रीराइट करना पड़ा। ठीक है, यह तो थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि हमारे पास है, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, अबाउट फर्स्ट पास्टुलेट जो कि हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी।
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो इसके मुताबिक तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो फिज़िक्स के जो तमाम लॉज हैं वो क्या होते हैं, इनवेरिएट होते हैं। ठीक है, आपने इतनी बात याद रखी, साथ में एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर सेकंड, जो सेकंड पास्टुलेट है वो है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके स्टेटमेंट देखते हैं। द सेकंड पास्टुलेट ऑफ एसटीआर स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैक्यूम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस के अंदर वो क्या है, एज द सेम वैल्यू इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जो कि हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें अकॉर्डिंग टू गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के मुताबिक द वेलोसिटी ऑफ लाइट मस्ट वेरी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या करनी चाहिए, हमारे पास वेरी करनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। किसकी वजह से, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की वजह से किसके दरमियान, बिटवीन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान। This postulate is about the invariance of velocity of light in all inertial frame of references. ये जो postulate है ये किस चीज़ से related या किस चीज़ के बारे में बताता है हमें, invariance of velocity of light in all inertial frame of references, जो क्या करते हैं, which contradicts Galilean transformation, जो कि Galilean transformation की क्या करते हैं, contradiction करते हैं। This postulate also accounts for the results of Michelson-Morley experiments about the invariance of velocity of light. ये जो रिजल्ट थे ये इनको उस चीज़ के अंदर भी काउंट किया जाता है जो कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में हमें दिए गए थे, अबाउट अबाउट द इन्वेरियंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, उसके अंदर भी हम इन रिजल्ट्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे दो पास्टुलेट्स एसटीआर के। ठीक है, इन्हीं दो पास्टुलेट के ऊपर बेस करती है पूरी की पूरी रिलेटिविटी, जिसमें जो पहला था वो था हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जो 2 नंबर था। सेकंड वो था हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने पास्टुलेट्स ऑफ एसटीआर को डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।